हरे कृष्णा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान प्रतिदिन भोग स्वीकार करते हैं। फिर आज अचानक क्या हो गया जो आज भगवान ने अभी तक भोग को छुआ तक नहीं। अश्रु भरे नेत्रों से वह भगवान से पूछ रही थी। राजस्थान के कलवा जिले में जन्मी एक मासूम बच्ची की पुकार को भगवान अनसुना कैसे कर सकते थे। आखिर भगवान को आना ही पड़ा। लेकिन कौन थी ये बालिका और क्या थी उसकी कहानी, इसे जानने के लिए चलिए हम चलते हैं 17वीं सदी के नागौर जिले के कलवा गांव में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में स्वागत है, जहां जीवन राम डूडी के घर पर एक असाधारण कन्या का जन्म हुआ। जीवन राम और उनकी पत्नी स्वयं भगवान के भक्त थे और उन्होंने अपनी पुत्री कर्माबाई को भी कृष्ण भक्ति का बीज बचपन से ही प्रदान किया था। एक समय की बात है जब जीवन राम डूडी और उनकी पत्नी पुष्कर में स्नान करने के लिए इच्छा प्रकट करी। अगर अब वे दोनों चले गए तो उनके घर में जो भगवान के विग्रह हैं उनकी सेवा कौन करेगा। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी अपनी पुत्री कर्माबाई को सौंपी। जाने से पहले उन्होंने अपनी छोटी सी पुत्री को बुलाया और कहा, देखो बेटी, हम कार्तिक स्नान के लिए पुष्कर जा रहे हैं, तो ऐसे समय में हमारे घर के विग्रह की सेवा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसलिए तुम प्रतिदिन उनको अच्छे से भोग लगाना और वही प्रसाद ग्रहण करना। बस फिर और क्या था। दूसरे दिन प्रातः उठकर कर्माबाई ने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने ठाकुर जी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी का भोग तैयार किया। उसमें घी डालकर गुड़ डाला और गरम गरम खिचड़ी भगवान के समक्ष रख दी। उसने सोचा हर रोज की तरह भगवान आएंगे और भोग स्वीकार कर लेंगे। कुछ समय वापस आकर उसने देखा भोग की थाली वैसी की वैसी रखी हुई है और वो फिर से बाहर चली गई। कुछ समय प्रतीक्षा की, लेकिन फिर भी भोग हिला भी नहीं। इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते संध्या होने वाली थी। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान प्रतिदिन उसकी माँ के हाथ से भोग स्वीकार करते हैं। फिर आज अचानक क्या हो गया जो भगवान उसकी खिचड़ी को स्वीकार नहीं कर रहे। उसने भगवान से अश्रु भरे नेत्रों से कहा, हे प्रभु, आप प्रतिदिन मेरी माँ के हाथ से भोग स्वीकार करते हैं, फिर आज मुझसे क्या गलती हुई जो आप मेरे हाथों से भोग नहीं खा रहे, बताइए। ये कहकर कर्माबाई रोने लगी। ये देखकर भगवान का हृदय भी पिघल गया और उन्होंने कर्माबाई से कहा, अरे कर्मा, तुम मुझे भोग स्वीकार करने के लिए बुला रही हो, लेकिन तुमने पर्दा तो किया ही नहीं। ये सुनकर कर्माबाई ने भगवान से कहा, बस इतनी सी बात थी। वैसे आज आप पूरा दिन भूखा रहे और मुझे भी रखा। चलिए, ये मैं पर्दा करती हूँ, अब आप आकर भोग स्वीकार कीजिए। यह कहकर कर्माबाई अपनी साड़ी के पल्लू से पर्दा किया और भगवान ने कर्माबाई की सारी खिचड़ी सफाचट कर दी। बस फिर क्या था, ये रोज का नियम हो गया और कर्माबाई के हाथ से खिचड़ी खाने का भगवान रोज आने लगे। कुछ समय के बाद कर्माबाई के माता पिता तीर्थ यात्रा से वापस आए। माँ ने रसोई में जाकर देखा घी और गुड़ का पूरा मटका खाली पड़ा हुआ था। माँ ने पूछा, ये क्या कर्मा, इतना गुड़ और घी कहाँ गया। तो कर्मा ने मासूम भाव से कहा, माँ, जब मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया तो उन्होंने खाया ही नहीं, इसलिए मुझे लगा शायद उनको घी या गुड़ कम पड़ा है, इसलिए मैं ज्यादा डालती गई और भगवान हर रोज आकर खिचड़ी खाने लगे, तो बस इसलिए खत्म हो गया। माँ को अपनी पुत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद वो झूठ बोल रही है, लेकिन कर्माबाई ने माँ को आश्वासन दिया कि माँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा क्या? सच में भगवान मेरे हाथों से भोग खाते हैं। ठीक है, मैं कल फिर से भगवान को भोग लगाऊंगी और फिर आप देखना। ये सोचकर माता पिता आश्चर्य में डूब गए। अगले दिन फिर से कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, उसमें घी और गुड़ डाला और गर्मा गर्म खिचड़ी भगवान को भोग लगाई। कुछ समय बाद देखा तो थाली बिल्कुल सफाचट थी। ये देखकर माता पिता की आंखों से आंसू आ गए, ये सोचकर कि वे सच में कितने भाग्यशाली हैं जो उन्हें ऐसी पुत्री प्राप्त हुई जिसके हाथों से स्वयं भगवान भोग तैयार करते हैं। समय का चक्र घूमता गया। कर्माबाई का विवाह बचपन में ही हो गया था, लेकिन बाल अवस्था में ही उनके पति का देहांत हो गया था।
उसके बाद कर्माबाई ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। जीवन के अंत में वे जगन्नाथपुरी चले गए। वहाँ भी प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के लिए खिचड़ी बनाती और सुबह सुबह स्वयं भगवान जगन्नाथ जी का खिचड़ी को भोग लगाने के लिए आती। ये अब देखिए, कर्माबाई हर बीतते दिन के साथ वृद्ध होती जा रही थी, लेकिन फिर भी भगवान को खिचड़ी खिलाने का नियम कभी नहीं टूटा। जगन्नाथ जी उन्हें अपनी माता मानते थे। कभी कभी खिचड़ी का भोग लगाने में विलंब हो जाता तो जगन्नाथ जी कर्माबाई से कहते, मैया जल्दी करो, मुझे भूख लगी है, इतनी प्रतीक्षा मत करवाओ, जल्दी से मुझे खिचड़ी दो। अब एक दिन ऐसा हुआ कि कर्माबाई के घर पर एक साधु आए। उन्होंने जब देखा कि वृद्ध कर्माबाई सुबह सुबह बिना स्नान किए ही भगवान का भोग बना रही है और भगवान को अर्पित करती है, तो ये देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कर्माबाई को उपदेश दिया और प्रातः काल में स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ होकर रसोई धोकर श्री भगवान का भोग बनाने के लिए नियम बता दिए। अब ये तो भोली भाली भगवान की भक्त कर्माबाई थी। उन्होंने तो साधु की बात मान ली और दूसरे सारे नियमों का पालन करना प्रारंभ कर दिया। और जब सुबह सुबह जगन्नाथ जी अपने नियम समय पर खिचड़ी खाने आए तो उन्होंने देखा मैया तो अभी तक स्नान कर रही है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इन्हें आज अचानक क्या हो गया है। फिर भगवान वापस चले गए। थोड़ी देर बाद फिर से आए तो मैया अभी रसोई साफ कर रही थी। फिर से उदास होकर वापस चले गए। इस प्रकार 2-3 बार वापस जाने के बाद आखिर ये कर्माबाई ने उन्हें खिचड़ी का भोग लगाया और जगन्नाथ जी तो बैठ गए खिचड़ी खाने के लिए। लेकिन इस तरफ मंदिर में पुजारी ने भी भोग के लिए घंटी बजा दी थी, इसलिए जगन्नाथ जी जल्दी से खिचड़ी खाकर हाथ मुंह धोए बिना पहुंच गए मंदिर। अब वे जैसे ही मंदिर में गए तो पुजारी ने देखा, अरे ये आपके मुंह पर खिचड़ी कहाँ से आई। ये सुनकर जगन्नाथ जी ने पूरी कथा सुनाते हुए कहा, मेरी यहाँ एक माँ रहती है, उसका नाम है कर्माबाई। वे प्रतिदिन बड़े प्रेम से मेरे लिए खिचड़ी बनाती है और ये इतनी स्वादिष्ट होती है कि मैं इसे खाए बिना रह ही नहीं सकता, इसलिए मैं प्रतिदिन खिचड़ी खाने उनके पास जाता हूँ। पता नहीं कल कहाँ से एक साधु आ गया और उसने माँ को उल्टे सीधे नियम बता दिए और भोली माँ ये उसकी बातों में आ गई और आज खिचड़ी बनाने में विलंब हो गया, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी लौटना पड़ा। तुम इसी क्षण जाओ और उस साधु से कहो कि वो मेरी और मेरी माँ के बीच में नियमों को लेकर ना आए। जगन्नाथ जी की बात सुनकर पुजारी जी को आश्चर्य हो गया कि उसी समय साधु के पास गए और सारा वृत्तांत कह सुनाया। कर्माबाई की शुद्ध भक्ति और प्रेम देखकर साधु ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा, हे माता, आप तो स्वयं भगवान को प्रिय हैं। आप जैसे पहले भगवान को भोग बनाती थी वैसे ही बनाइए और मुझे क्षमा करें। इस प्रकार जगन्नाथ जी प्रतिदिन कर्माबाई के पास उनकी खिचड़ी खाने जाते रहे। कुछ समय बाद कर्माबाई ने अपना भौतिक देह त्याग दिया। उनकी विरह में जगन्नाथ जी उस दिन बहुत रोए और उस दिन उन्होंने भोग भी स्वीकार नहीं किया। ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, इतना कष्ट किस लिए। तो जगन्नाथ जी ने कहा, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। वे प्रतिदिन मेरे लिए भोग बनाती थी, अब उनके बिना मैं क्या करूँगा। अपने भक्तों के प्रति इतना प्रेम देखकर राजा की आंखों से आंसू आने लगे। उस दिन से लेकर आज तक जगन्नाथ जी को प्रातः काल में सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और उनके समक्ष बोला जाता है, ये कर्माबाई की खिचड़ी है, हे प्रभु इसे स्वीकार करें। तो भक्त और भगवान के बीच इस दिव्य आदान प्रदान की कथा ने अगर आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इस अमृत को सबके साथ जरूर शेयर करें। इससे जगन्नाथ जी का गुणगान होगा